मीडिया पर करते हैं, चाहे कहीं जाके करते हैं, तो कल के डेट में हम लोगों को बरगार गिरा देगा यहाँ के लोग। नहीं, सरकार अगर कुछ करता तो करता ना, सरकार अब कुछ करने वाला नहीं, कुछ करने वाला। नमस्कार, मैं सतपथ अब्बास, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। इस वक्त मैं NH57 पर हूँ। ये जो है दरभंगा से मुजफ्फरपुर को ये सड़क जोड़ती है और जो हाल है इस सड़क का वो देख लीजिए। इस वक्त बाढ़ पीड़ित जो भी लोग हैं वो इस सड़क पर अपना आशियाना बनाकर रह रहे हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए। जिस देश में 3000 करोड़ से ज़्यादा की मूर्ति बना दी जाती है, उस देश के लोग ऐसे रहने को विवश देख लीजिए। ये तस्वीरें सरकार को देखनी चाहिए और 3000 करोड़ की मूर्ति बनाने वाली उस सरकार को सोचना चाहिए कि ये लोगों के लिए क्या कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं और चलती हुई ये सड़कें, यहाँ पे सड़क हादसा भी हो सकता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं गाड़ी जो है वो लगातार यहाँ पे चल रही है और यहाँ पे इनके छोटे छोटे बच्चे रह रहे हैं। गलती से अगर वो इस रोड को क्रॉस करते हैं और इस तरफ से उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं, छोटे बच्चे हैं, जा सकते हैं, समझ नहीं है इनको, तो यहाँ पे हादसा हो सकता है, बड़ा सड़क हादसा हो सकता है। लेकिन इस सबसे बेपरवाह सरकार कुंभकर्णी निंद्रा में सोई है और जनता की इन्हें कोई फिक्र नहीं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिर उनकी परेशानियाँ क्या हैं और इस बाढ़ के कारण, बाढ़ के भव्य दृश्य हम आपको दिखाएंगे और बाढ़ के कारण इन लोगों को क्या क्या समस्याएं हो रही हैं और किस तरह से वो अपना जीवन यापन इस सड़क पे कर रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? नाम चल रहा है। क्या क्या दिक्कतें हुई? बाढ़ में घर डूबा हुआ है। दिक्कत यही है, तकलीफ है, हम लोग डूब रहे हैं, पानी दिक्कत यही है। कितना पानी है घर में? पानी है, बचा हुआ है सब। सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधा मिली आपको? क्या मिला? अभी बन है वो खा रहे हैं, पन्नी एगो मिला है, उसके बाद कुछ नहीं मिला। घर जब डूब गया तो रहना सहना कैसे रहा? सब सामान बर्बाद हो गया वहाँ पे? हाँ, पूरा सामान बर्बाद है। रोड पर सब लोग रोड आकर आ गया और उधर है। सड़क पे रह रहे हैं आप लोग। चलती हुई ये सड़क है, सड़क हादसा भी हो सकता है, इसके लिए कोई सेफ्टी आपको सरकार ने दिया हो सकता है? लगातार सड़कें सड़क पे गाड़ियाँ चल रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं घर पे, छोटे छोटे बच्चे ऊपर हुआ। अगर ये रोड नहीं रहते तो हम लोग फंस करके कहाँ चल जाते पता। पूरा घर का सामान बर्बाद हो गया। पूरा पदाधिकारी लोग आया, सरकार कुछ नहीं सरकार कर रही। मेडिकल कोई टीम है कि नहीं? डॉक्टर यहाँ आते हैं अगर बीमार आते हैं? रोज आते हैं कि कभी कभी? पहले आया है। आज पहली बार आए। कब से हैं आप लोग यहाँ पे? यहाँ 15 रोज यहाँ पे तस्वीरें हैं जो सड़कों पे लोगों को ले आई है बाहर में, और यहाँ पे चारा काट रहे हैं लोग अपने जानवरों के लिए। कितना पानी है? पूरा घर डूब गया, सामान पूरा बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया जी। सरकार कुछ नहीं पाए, सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला अब तक? नहीं मिला है। एगो पन्नी मिला है और वही 2-3 किलो चूड़ा खिचड़ी खिला रहा है बस। कितने टाइम खिचड़ी मिल रही है? 2 टाइम, बस 2 टाइम, दोपहर और रात। हाँ। बाकी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी बहुत सारी खाने पीने की सामग्री की आवश्यकता होती होगी, कैसे पूरा करते हैं उसको आप लोग? ऐसे करते हैं कि अभी सब छान के लिए आए हैं, उसी में से गुजर काट रहे हैं। तब घर में जो सामान था कुछ बचा रह गया, उसी से काम चला रहे हैं। छाने हम पहले छाना गया और बहुत, वही सबसे गुजर काट रहे हैं। तो देख लीजिए ये तस्वीरें, छोटे छोटे बच्चे हैं घर के अंदर और जिस तरह से वो रहने के लिए विवश हैं यहाँ पे सड़कों पे। बगल में जो है वो गाड़ियाँ लगातार चल रही हैं, चूँकि NH है ये NH57, और लगातार जो गाड़ियाँ चल रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सड़क हादसा भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। बाढ़ में पूरा घर डूब गया आपका, कितना तक पानी है? चलिए यहाँ से 6 फीट पानी हमारे वहाँ रोड पर है, और इससे ही घर आने के बाद जाए तो कहीं पर 8 फीट है, कहीं पर 7 फीट है। हम लोग घर तो साफ बर्बाद है, पूरे माल बाल बच्चा को लेकर के हम लोग ऊपर इसी तरह समय काटे। जब आंधी तूफान उठती है तो सब कुछ जो है तो मैंने हो जाते हैं, कैसे दिएंगे भाई, बाल बच्चा कैसे दिएगा। लेकिन यहाँ का प्रतिनिधि लोग, पदाधिकारी लोग कोई सेवा में नहीं लगाया। सीओ साहब कल आए, वो सभा से गाँव पड़ता है हमारी पंचायत में है, वो अपना मुआयना लेकर चले गए, कोई नहीं। हर जगह 100,000 का घोषणा हुआ, हर ब्लॉक में हर पंचायत में मिल रही है,
हम लोगों को पंचायत में नहीं मिल रहा है। क्या बताएं हम लोग यहाँ, अगर थोड़ा सा शिकायत मीडिया पर करते हैं, चाहे कहीं जाके करते हैं, तो कल के डेट में हम लोगों को पर गाज गिरा देगा यहाँ के लोग। ये क्या बताएं आप लोगों को। मतलब किस तरह की गाज गिराई जाती है, क्या किया जाता है आप लोगों को? कुछ भी कर सकता है, ये कोई बात है। हम लोग फॉरवर्ड गाँव में बस रहा है ना, हाँ, इसलिए हम लोग को दवा पड़ जाता है तो हम लोग को बोलते हैं। मतलब धमकी भी आती है आप लोगों को? यही सब कहानी है, दे रहे हैं, जब तक जलाना होगा। मतलब किस तरह की धमकी आती है? आप उसको हम नहीं बता सकते, इतना खोल के नहीं बताएंगे, बहुत दूर तक चला जाता है ना बात। जैसे अभी आप पन्नी घेर के रह रहे हैं यहाँ पे, जब बारिश तेज होती है तब क्या करते हैं? आज भी काफी ज्यादा बारिश हुई है, रात बारिश हुई है। आप कहते हैं बहुत परेशानी झेलना पड़ता है, सब बाल बुतरू को लेकर के ऐसे फिल्मी बना के मजे रह जाते हैं, रात भर सोते नहीं, बड़ी कठिनाई होती है। क्या करें, इतना समय में उस समय में किसको कहा जाएगा कि भैया हमको बचा लो, क्या झेलना तो पड़ेगा हम लोग। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है? अभी कुछ नहीं, यही पानी किया है 7 मीटर, एक रोड फाड़ दिया था टुकड़ा, क्या कहते हैं चीनी वगैरह मोमबत्ती चलाए, और उसके बाद वही खिचड़ी का लंगर चल रही है, बस और कुछ नहीं। कोरोना महामारी भी फैली हुई है, इसमें काफी ज्यादा भीड़ अगर एक जगह होगा, एक तरफ सरकार करे कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, लेकिन यहाँ पे आप कैसे कीजिएगा? ये तो आपकी मजबूरी है कि आपको साथ रहना है। हाँ, वही बात है। उसके लिए सरकार का आशीर्वाद है कि हम लोगों को पंचायत में सबका शिकायत नहीं है, हम जहाँ तक होता है पालन करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का, है ना। उससे तो अभी समय खराब है तो किसको हम क्या कहें, समय कट रहा है, अब ऊपर वाले जो करेंगे कोई। मतलब एक तरफ आप बाढ़ से तबाह हैं, दूसरी तरफ कोरोना बीमारी से, हाँ, बीमारी से तबाह है, लेकिन जाना होगा मालिक के, यानी भगवान भरोसे है सारा सिस्टम सरकार। जी, हाँ, भगवान भरोसे जगह। देख लीजिए, ये बाहर वाला बिहार है जहां लोग अब कह रहे हैं कि वो भगवान भरोसे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। एक तरफ कोरोना महामारी, दूसरी तरफ बाढ़ की तबाही और कुंभकर्णी निंद्रा में कोई सुशासन सरकार। अब देखना यह है कि सरकार नींद से कब जगती है और इन लोगों के बारे में कब सोचा जाता है। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या क्या दिक्कतें उनको हो रही है। कितने दिनों से आप लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे? 15 दिन से। 15 दिन से रह रहे हैं यहाँ पे। घर पूरा डूब गया है? पूरा। क्या क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे? दिक्कत है पानी के, खाना के, कपड़ा लता के। खाने में क्या क्या मिल रहा है? खाना में हाँ, दोनों टाइम जितना आ रहा प्रसाद जो बता रहा है आइटम बदल बदल के कराना के पानी इतना लोग जनता से मिल रही है, जैसे खेलैया सब बीमार पड़ जाए कम से कम खाना के सरकारे में दौड़ हल्की ना, सरकारे दौड़ हल्की ना तो कह रहा कि ना मुखिया जे खाली खिचड़ी बना बना के खिला रहा, खिचड़ी खाते जे मन माने से पानी पी ले, पानी के साथ पानी के लिए रोड के उस तरफ जाना पड़ता है। पानी के वही तरफ उधर में ये में पोल देवे के जरूरी है, तो पोल नहीं दे, लाइट भी नहीं है, अंधेरे में रहना है, सांप कीड़े का डर भी है क्योंकि पानी हर तरफ भरा हुआ है। अब ऊपर वाला के ना पानी तक चल जाए, चलो जल्दी पानी आके। तो सरकार से उम्मीद नहीं है, भगवान भरोसे हैं आप लोग, ऐसा लग रहा है आपको? सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार तो कर रहा कि इतने ऑर्डर दे कि खिचड़ी बड़का बड़का का नीमक छीट कर खावा पावे, प्लास्टिक दे दिया गया है, प्लास्टिक। लेकिन बारिश में तो उड़ जाएगा ना ये, जैसे कल तो काफी तेज बारिश हुई, आंधी आई, सब बाल बच्चा पकड़ ले, कहते के उधिया कौनते अपन भीज करे, कहते पकड़ ले। लेकिन बहुत जगह जैसे आपके यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे आप खा लीजिएगा 2 टाइम खिचड़ी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इन लोगों का भरण पोषण कैसे होता है? ये लोगों को खाने के लिए दूध चाहिए, रोज चाहिए, वैसे ही रह रहे हैं किसी तरह बाल बच्चा के छानू, माल जाल के छानू के अन्न पानी, कोनो अन्न पानी नहीं चल के दुपरा को काट खोट का आके खेत में से अपन किने से खाली मेहनत कर बधाई ले सकता। रात में पानी आ 10 बजे 1 बजे रात में घर छोड़ता है। तो देख लीजिए, सुशासन बाबू, जनता अब कह रही है कि वो भगवान भरोसे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो अब इस विषय पर आपको सोचना चाहिए और ये रिपोर्ट खासकर आपको जरूर देखनी चाहिए कि देख लीजिए जनता त्रस्त है और अब ये कह रही है कि सरकार से कोई उम्मीद नहीं बची है, अब भगवान भरोसे ही रहना है, क्योंकि एक तरफ कोरोना का प्रकोप, दूसरी तरफ बाढ़ की तबाही, पानी की व्यवस्था भी नहीं है और कहीं न कहीं
अगर सरकारी फंड जो आ रहा है वो ठीक से इन तक पहुंच भी नहीं पा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मेन्यू बनाया गया है सरकार की तरफ से कि हर तरह का खाना इन लोगों को देना है, लेकिन मुखिया के द्वारा सिर्फ खिचड़ी खिलाई जा रही है, जो कहीं न कहीं एक चिंता का विषय है। और ऐसे में एक महामारी भी फैली हुई है, बाढ़ की तबाही भी है, दूसरी तरफ पानी की समस्या भी लोगों को है, पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, रोड के दूसरे तरफ जाना पड़ता है, चलती हुई ये रोड है, आप देख रहे हैं कि लगातार गाड़ियाँ यहाँ पे चल रही हैं। ऐसे में अगर सड़क हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कुछ महिलाएं यहाँ हैं जो इस शेड में रह रही हैं, उनसे भी जानेंगे कि किन परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो कितने दिनों से आप लोग हैं? 15 दिन से 15 दिन से रोटी खरासियनता लगी है, साग सब्जी खरासियनता, खाली खिचड़ी तो है, दूध खा दो सरकारी चीज सिर्फ सरकार के तौर पर सरकारी तौर पर खिचड़ी खिलाई जाती है। किलो का 2 दिन चूड़ा देना बस और कुछ नहीं। घर के अंदर कितना पानी है? घर के अंदर घर में छाती पानी है, कितना सामान था सब बर्बाद हो हाँ गया? सब बर्बाद हो गया, खाली जान लोग सब बार जगह लगा माल जाल के। तो ये आपका हर साल वहाँ पे ऐसा ही होता है या पहली बार? हर साल इतना ज्यादा पानी पहली बार आया है? इससे पहले भी आया है? इतने पानी है, इतना ही पानी हमेशा आता है, आम साल से कहीं ज्यादा पानी इनकी चलेगी। लेकिन सरकार मतलब हर साल आप लोग डूब जाते हैं फिर भी कुछ नहीं मिलता है? ना कुछ नहीं मिले, खाली सिर्फ खिचड़ी बना के लगा कुछ नहीं। हर साल ऐसा ही रहता है। प्लास्टिक आप लोगों ने डाल रखा है, जैसे बारिश हुई है, रात की काफी तेज बारिश हुई है, बारिश के समय क्या करते हैं? पन्नी पकड़ के सदा लेके चला है कि 500 रुपया पन्नी पकड़ के बढ़ जाएगी गाना लेखा लग सब जाए डॉक्टर की टीम यहाँ आती है अगर कोई बीमार पड़ जाता है? एक तरफ कोरोना महामारी भी फैली हुई है, दूसरी तरफ आप लोग बाहर से तरस हैं, कैसे कर रहे हैं? मतलब एक तरफ सरकार ये कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, लेकिन भारी भीड़ अब सड़क पे आ गई है, तो उसमें आप लोग कैसे रह पा रही हैं? डर लगता है कि पूरी एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ आप बाहर से भी तरस। डर तो लगने कर रही है, लेकिन डर लगने का तो कहाँ जाओगे? अब रोड पर छी, अब रोड पर से कहाँ जाए? पानी वाला नहीं रह सकता है। हर साल यही स्थिति हो जाती है। क्या मांग कीजिएगा सरकार से? सरकार से क्या कभी मांग करबे? खाली सुरक्षा से हम तो रही, खाना पीना मिले और कथी मांगबे? 6000 रुपए से हो नहीं आए, 5 साल देखले 6000 से हो। देख लीजिए ये हाल है बाहर वाले बिहार का, जहां सुशासन बाबू ये कह रहे हैं कि बिहार में बाहर है। ये पहाड़ की वो तस्वीरें देख लीजिए जहां लोग अब सड़कों पर आकर अपना आशियाना बना रहे हैं और इस तरह से प्लास्टिक घेर कर रहने को मजबूर है। और दावे वाली सरकार ये कह रही है कि बिहार में बाहर है। अब सोचने का विषय ये है कि आखिर इनकी समस्याओं का समाधान कब होगा, क्योंकि प्रत्येक साल ये लोग ऐसे ही पानी में डूब जाते हैं और सरकारी तौर पे कोई सुविधा नहीं मिलती है। लेकिन इस बार दृश्य जो है वो काफी भयावह है, क्योंकि एक तरफ कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, दूसरी तरफ बाढ़ की तबाही की चपेट में ये लोग आ चुके हैं। ऐसे में अब ये लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे, और सरकार के उदासीन रवैये से ये और ज्यादा त्रस्त हो चुके हैं। हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे। कितने दिनों से हैं आप लोग यहाँ पे? 1.5 महीना हो गया सर। क्या दिक्कत हो रही है? खाने की व्यवस्था नहीं है, पानी में डूब रहा है सर, और हर दिन वर्षा हो रहा है, बाल बच्चा सब मर रहा है। घर के अंदर कितना पानी है? कितना पानी हो रहा है सर घर के अंदर तो जितना सामान था सब बर्बाद हो गया। खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, आता है तो खाली खिचड़ी खिलाता है दिन रात। कभी काले होता है तो कोई सर आता है तो चावल चूरा दे देता है। जैसे उन लोगों को जैसे आप 2 टाइम खाते रह लीजिएगा, 2 टाइम खिचड़ी, उन लोगों के लिए क्या करते हैं? क्योंकि बच्चे हैं थोड़ी देर तो वो खाते रहते हैं, फिर उनके लिए क्या करते हैं? तो उसको लिए तो क्या करे? तो उसको से मांग के उसी से मांग के खिलाते हैं, क्या करे? हाँ, बाबू भैया से मुँह धोए है तो बाबू भैया से मांग के खिलाते हैं। कोरोना महामारी भी फैली हुई है, काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पे आप लोग रह रहे हैं। एक तरफ से बाढ़ से आप लोग तबाह हैं, दूसरी तरफ कोरोना भी है। डर लगता है कैसे भी है? डर लगता है कि कोई भी दिखने वाला नहीं है, सब कहता कोरोना हो जाएगा, जाएंगे देखते तो कोरोना हो जाएगा, तो कैसे होगा? मेडिकल टीम यहाँ आती है, डॉक्टर की टीम आती है। दरभंगा से कल खुनाया नीतीश बाबू गिरा तो नीतीश बाबू का अभी तो नहीं, डर के हमारे हम तो नहीं जाते। कुछ बच्चे हैं जो इस वक्त अब खाना खा रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की दिक्कतें उनके साथ हो रही हैं। कितने दिन से फंसे हुए हैं आप लोग यहाँ पे? कितने दिन से रह रहे हैं? 8-9 दिन से यहाँ पे रह रहे हैं। घर पूरा डूब गया है, जितना सामान था उसका क्या हुआ? 10-15 दिन सब मचान पे है रखा हुआ, कुछ सामान बर्बाद हो गया, ये सब बचा हुआ है, ये सब बर्बाद हो गया। खाने में क्या क्या मिलता है? खिचड़ी सिर्फ मिलती है रोज। कितने दिनों से हैं आप लोग यहाँ पे? यहाँ पे 10-20 दिन से सब घर सब और खाने की
दिक्कत हो रही है। घर का सामान बचा के सब चला नहीं गया? सर, सब ढला गया है, सब ढला गया और हर चीज कुछ भी बचा नहीं, कुछ भी नहीं बचा। नहीं सर, सरकारी सुविधा क्या क्या यहाँ पे मिल रही है? यहाँ पे बस एक तिरपाल मिल रहा है और खिचड़ी हमेशा मिल रहा है। जो भी बारिश में काम नहीं करता होगा, जैसे कल बारिश में, आज बारिश में तो काम नहीं चल रहा है। वो तिरपाल उड़ जाता होगा, तेज हवा आई तो। हाँ सर, सब उड़ जाता है। खिचड़ी में मिलती है सिर्फ यहाँ खाली पर? खिचड़ी सरकार ये कह रहे हैं कि हमने मेनू बना के दिया है, 7 दिन अलग अलग खाना मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है यहाँ पे, सिर्फ 7 दिन खिचड़ी मिल रही है दोनों टाइम। हाँ जी, दोनों यानी टाइम। एक तरफ यहाँ जो देखा जा रहा है कि रोड उस तरफ जो है, इस तरफ आप लोग रह रहे हैं, रोड उस साइड जो है वो बिजी रोड है, लगातार वहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो अगर रोड क्रॉस कर देते हैं तो एक बड़ा सड़क हादसा हो सकता है। उसके लिए क्या इंतजाम किया है प्रशासन? अभी तक कुछ नहीं किए सर। कोई इंतजाम नहीं है? नहीं सर। तो आप लोग कैसे रोक रहे हैं बच्चे को कि उधर ना जाए, वहाँ पे हादसा हो सकता है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब हम वहाँ पे पैनी नजर रख रहे हैं, ध्यान रखना पड़ रहा है। तो कोरोना महामारी भी फैली हुई है, दूसरी तरफ आप लोग बाहर से तबाह हैं, तो कैसे हैं? क्या लगता है आपकी सरकार से कोई उम्मीद है या सिर्फ भगवान भरोसे हैं? लगता है कि बस भगवान जो करेगा वही होगा? हाँ, कोई भगवान नहीं करेगा, सरकार तो कर नहीं पा रहा है। सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। देख लीजिए ये हाल है यहाँ पे, जिस तरह से सरकार ने नियम बनाया है कि 7 दिन अलग अलग खाना मिलेगा, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। लोगों को सिर्फ दोनों टाइम और 7 दिन खिचड़ी ही खिलाई जा रही है। दूसरी तरफ सड़क है जो लगातार वहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, जहाँ पे सड़क हादसा भी हो सकता है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो एक तरफ बाढ़ की तबाही, दूसरी तरफ कोरोना का प्रकोप और तीसरी तरफ लगातार बच्चों पे पैनी नजर रखना। तो कहीं ना कहीं अपना घर छोड़ ये लोग अब सड़क पर हैं और किस तरह की कठिनाई का सामना इन्हें करना पड़ रहा होगा, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। 10-12 दिन घर पूरा डूब गया, उसका सामान था सब डूब गया, सब अनाज वनाज जो भी आप लोगों ने रखा था सब डूब गया, कुछ ऊंचाई पर रख दिया, कुछ डूब गया। यहाँ पर क्या क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? क्योंकि बारिश भी लगातार हो रही है, काफी तेज हवा चल रही है। पानी केना केना कर रहा छी, रात को खाना पीना कैसे चल रहा है आप लोगों का? खाना घर से ले आवे छी, खा ले छी। सरकारी तौर पे कुछ नहीं मिल रहा? नहीं दे है किछु। डॉक्टर लोग भी आता है यहाँ पे? डॉक्टर चेक करते हैं? बीमार पड़ते हैं आप लोग ऐसे में तो क्या करते हैं? काफी दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ पर कोई दवा का दुकान भी नहीं है, काफी दिक्कत हो रही है। घर में बच्चा भी है और सड़क पे गाड़ी चल रही है, उसमें आप लोग कैसे बच्चे को रोक पाती हैं? क्योंकि बच्चा अगर चला गया, रोड क्रॉस कर गया, उस पर ध्यान रखना होता है बच्चों को। बच्चा पर ये कहिए ना, ये बच्चा पर ध्यान तो रोड बंद कर दीते ना, बच्चा के जोर से केना बंद करते? मतलब प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है कि यहाँ पर कुछ गार्ड को भेजा जाए और कुछ किया जाए? मतलब एक तरफ कोरोना का डर है, दूसरी तरफ आप लोग बाढ़ से तबाह हैं, तीसरी तरफ ये सड़क हादसे का खतरा बना हुआ है। हर साल ऐसे ही होता है? तो हर साल ऐसे ही आप लोग का घर डूब जाता है? आप लोग यहाँ आके रहते हैं? घर बना दी, इतना कोठा का बना दी, यहाँ का दौरा करने के लिए कोई नहीं आया? कोई नहीं आया बाबू, तो के देते मारबो करते, लिखो का ला जाए है या रह जाए, लिखिए के ला जाए से अपने घर में रख ले, सेहो ने बात है। थोड़ा है बड़ा हमरा के घर में पानी चल गया, घर गिर के रहे के व्यवस्था नहीं है, आ ये गाँव में कुछ नहीं कोई दई, बाल बच्चा भूख मरे छी, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिले है। घर पूरा डूब गया? हाँ, घर गिर गया, गिर गया। अब एते लोग के इंदिरा आवास सब देल के हमरा से कभी धैला, एते उम्र हो गई, इंदिरा आवास नहीं मिलल कभी, इतना सामान तो सब बर्बाद हो जाता है, सब बर्बाद हो गए। दाना पानी खाए वाला चीज चला, सब चीज चला। यहाँ सरकार की तरफ से कुछ मिल रहा है खाने पीने का? कुछ नहीं मिला। कैसे आप लोग खाना पीना खा रहे हैं? बस ऐसे ही रह रहे हैं और इसी में बना रहे हैं, खा रहे हैं? अही में, हाँ, यही जुगिया में रहे छी, बनाए कोई पानियो नहीं देलक, एते लोग के तिरपाल बटल के हमरा के पानियो नहीं देलक। जैसे रात बारिश में काफी बाले बच्चा सब कौन छलिए, साड़ी के घेरने छलिए, साड़ी में पानी
खाली सब घरे में जाए छल एते बट पानी में छलिए बकरी ल के ठार के तो हम सब हमारे कमाई छले बाबू से हमर रहे वाला न हले भीजल की हमारे कमाई छले दू पराने न बुझे वाला रही सरकार से क्या मांग है? लगता है कि उम्मीद है कि सरकार कुछ करेगी या भगवान भरोसे? अब करब तब ना दिखाता मैं अभी मरै छी आ कहिया सरकार देख के की करब? कोई व्यवस्था नहीं हो रही। कोई व्यवस्था सब गाने को खातिर के सब चीज आएगा में कुछ नहीं देवे वाला हर चीज देबू आवे कन्या संगो मिया सब घर का रुपया वाला सब अपना अपना घर में घुसा ले है कुछ बात हुआ है। तस्वीरें हैं जो आपकी रूह कपा देगी, लेकिन सुशासन बाबू इन हालातों को देखकर भी आराम से सो जाते हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर उन्हें नींद कैसे आती है और कैसे वो चैन की नींद सो पाते हैं जब जनता इस तरह से तरस है। एक तरफ कोरोना का प्रकोप, दूसरी तरफ बाढ़ की तबाही और अब बच्चों के जान का खतरा भी है। चूंकि सड़क काफी तेज गति से यहाँ वाहन क्रॉस कर रहा है तो ये भी एक खतरा इन पर बना हुआ है। लेकिन दावे वाली सरकार और सुशासन बाबू आराम से नींद चैन की नींद फरमा रहे हैं और जनता को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अब गया सामान सब बर्बाद हो गया। कैसे रह रहे हैं? सरकार की कोई व्यवस्था यहाँ तक मिल रही है कि नहीं? कुछ नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं आपके, तबीयत खराब है अभी आपकी, क्या हुआ है आपको? दमा का शिकायत। तो डॉक्टर की टीम यहाँ आती है इलाज के लिए लोगों के? नहीं आती है। नहीं, टीम नहीं आती है यहाँ पे। तो अगर कोई रात में अचानक से ज़्यादा तबीयत किसी की खराब हो जाए, डॉक्टर की टीम नहीं है या कुछ भी कोई बीमार पड़े तो कैसे कहाँ ले जाते हैं? क्योंकि अस्पताल यहाँ से काफ़ी दूर है, लगभग 3-4-5 किलोमीटर आप लोग को जाना पड़ेगा। तो उस वक्त क्या करते हैं आप लोग? कैसे उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं? गांव का डॉक्टर है, उसको बुला कर बोला है वो करी जो रुपया जो लगता है तो लगभग ही करता है। लेकिन गांव का डॉक्टर आया है जो ठीक करा, थोड़ा बहुत तो यति रहा था लेकर के भागा दरभंगा। सरकार की तौर पे कोई व्यवस्था सरकारी तौर पे नहीं मिल रही। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? लगता है उम्मीद है कि सरकार कुछ करेगी या उम्मीद भी खत्म हो गई है आप लोगों की? वो तो है, हम कैसे कहे करे न करे, आजकल का जमाना तो जनवा ही करते हैं। मतलब भरोसा है, लगता है कि सरकार कुछ करेगी या वो भी खत्म हो गया आप लोगों के अंदर से कि लगता नहीं है कि अब सरकार कुछ करेगी? नहीं करेगी, कुछ भरोसा खत्म। भगवान भरोसे में। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कितने दिनों से आप लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पर हमसे कम अभी 15 दिन से है। कितना घर के अंदर कितना पानी है? घर के अंदर अभी इतना है, कहीं पर और ज्यादा था। अभी इतना कम हो गया पानी, थोड़ा कल से थोड़ा कम हुआ है, नहीं तो इतना पानी घर के अंदर। घर अगर जाना होता जो सामान था सब बर्बाद हो गया, मतलब अनाज सारा बर्बाद हो गया। क्या करे, हबर दबर में भूसा उसा। घर जाने के लिए कोई व्यवस्था आपकी की गई है? मतलब नाव की व्यवस्था, जैसे और जगहों पे देखा जा रहा है कि लोग घर जाते हैं, सरकारी नाव की व्यवस्था है, तो आपके यहाँ की सब कुछ नहीं, कोई नाव की व्यवस्था नहीं? लेडीज सब जो है से अपना साड़ी उठा कर जाता है, मर्द सब जो है से अपना कच्चे में जाता है। तो किसी तरह से जा रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं कि घर के हालात क्या हैं। क्या जी, सरकारी तौर पे क्या व्यवस्था मिली है? सरकारी तौर पे कुछ व्यवस्था कुछ नहीं मिला। वही 6,000 रुपया जो वहाँ से दिया कुछ नहीं, खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं। तो खाना पीना कैसे होता है? चूँकि सब अनाज आपका बर्बाद हो चुका है, घर के अंदर था, सबको बर्बाद हो गया पानी में, तो अब खाना पीना कैसे खाते हैं? खुद से कहीं ऐसे खाते हैं, दुकान से लाते हैं, घर उठा लाते हैं, 4 को बात के लाते हैं, इसी तरह से चल रहा है। जी। मेडिकल टीम यहाँ आती है, डॉक्टर की टीम यहाँ आती है? जी अभी कोई नहीं आता। कोई टीम नहीं। बीमार पड़ते हैं तो लोगों का इलाज कैसे होता है? वो अभी कोई आदमी अबे नहीं करता। कुछ व्यवस्था नहीं है सरकार? कोई व्यवस्था। MLA साहब आप क्या है? विधायक विधायक जो आए हुए थे तो बड़का आदमी में गए थे, झोपड़ा झोपड़ी में अबे नहीं किया तो क्या करेगा? सब तो बड़का पार्टी ने किया है। गरीब जो आदमी वहाँ तक नहीं पहुँचे, वो यहाँ तक नहीं आए। जी यहाँ आया, तुरंत लेकर चला गया। उन्होंने क्या कुछ कहा? कुछ व्यवस्था करवाई आप लोगों के लिए? कुछ नहीं, बस आए और चले गए? जी कुछ नहीं आया, बस यहाँ सब जो था जिसको दिया वो सब लेकर गाँव में दिया। अब क्या दिया कि नहीं दिया, अब व्यवस्था है कि हम लोग झोपड़ गरीब आदमी है, झोपड़ी झापड़ी में रहते हैं, उन लोगों को कोई व्यवस्था एक पन्नी भी नहीं दिया।
ये भी उड़ जाएगा अगर तूफान अगर आ गया तो बारिश हो गई। मूसा में छापने के लिए पन्नी 600 रुपया के लाए हुए थे, वो भी नहीं दिया। मांगने जाते तो नहीं पन्नी है ना निकाल कल उड़ गया था, हम लोग भीगे हुए थे। भीगे हुए सब आदमी उड़ गया, सारा उड़ गया था। तो सब लोग वहाँ से थे, वहाँ से आकर घर में पूरा कीचड़ है। वहाँ पर देखते 3 गो कुमार है, बच्चा सबको लेकर क्या करें। और एक खतरा और है आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए, कि यहाँ से लगातार गाड़ियाँ चल रही हैं, इसलिए अगर वो रोड पे चले जाएंगे तो खतरा हो सकता है, हादसा हो सकता है। खतरा है, यहाँ पर से कोई व्यवस्था नहीं है, यही व्यवस्था है और कोई व्यवस्था नहीं। सरकार से कोई उम्मीद है कि उम्मीद खत्म हो गई आप लोगों की? लगता है कि सरकार कुछ करेगी कि अब नहीं कुछ नहीं, सरकार अगर कुछ करता तो करता ना। सरकार आप कुछ करने वाला नहीं, कुछ करने वाला नहीं जी, भगवान भरोसे है सब। जी जी, तो देख लीजिए, लोग अब भगवान भरोसे हैं और सरकार से उम्मीद हार चुके हैं और सरकार की तरफ से अब तक कुछ भी नहीं मिला है। तो अब सोचना ये होगा उन्हें जनता तरफ से कैसे जल्द से जल्द उनकी समस्या है उनको ख़त्म किया जाए, लेकिन लगता नहीं है कि इन समस्याओं का समाधान इतना जल्दी हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें देश की निकलकर सामने आती हैं, ये वहाँ इस देश की तस्वीरें हैं जहाँ 3000 करोड़ से ज़्यादा की मूर्ति बना दी जाती है और लोग इस तरह से सड़क किनारे पन्नी के सहारे रहने को मजबूर होते हैं। खाने के लिए अन्न नहीं होता है, पीने के लिए पानी नहीं, 3000 करोड़ की मूर्तियाँ बना दी जाती हैं। ये उस देश की तस्वीर है जो कहीं न कहीं इस तरफ इशारा कर रही है कि देखिए इन जगहों पे शायद पैसा खर्च होना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी शायद हम लोगों से ज़्यादा जानते होंगे और कुछ सोच कर ही उन्होंने 3000 करोड़ से ज़्यादा की मूर्ति बनाई होगी। पता नहीं, मेरे हिसाब से तो शायद व्यवस्था यहाँ अच्छी होनी चाहिए थी, इनके लिए शायद कुछ करना चाहिए था, लेकिन उन्हें वही ठीक लगा, उन्हें वही लगता है कि शायद विकास हो जाएगा, लेकिन विकास यहाँ रुका हुआ है। इन लोगों को अब जीना दुभर हो गया है लोगों का। और जिस तरह से तस्वीरें, ये सिर्फ एक जगह की तस्वीरें हैं, ये दरभंगा मुजफ्फरपुर NH है, ये सिर्फ एक जगह की तस्वीरें हैं, न जाने ऐसी कितनी जगह होगी जो पानी तबाही की चपेट में होगी। तो अब देखना ये है कि दावे वाली सरकार और मूर्ति बनाने वाली सरकार और मूर्तियों पर करोड़ों लुटाने वाली सरकार की नींद कब खुलती है और इन लोगों के लिए कब कोई सुविधा मुहैया कराई जाती है। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कितने दिनों से हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे लमसम हम लोगों को 15 दिन हो चुके हैं। हम मनियारी पंचायत से हैं, शोभन गांव है। हाँ। और यहाँ पर पता नहीं वीडियो साहब कितना पन्नी भेजते हैं या कितना जैसे तिरपाल भेजते हैं हम लोगों के लिए। ऐसा कुछ भी अगर हम लोगों को झोपड़ी पर अगर आपको नजर आता हो तो आप देख सकते हैं। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। बारिश हुई, बारिश में हम लोग पूरा दिन पूरा रात किस तरीका से बाल बच्चा को लेकर के, माल मवेशी को लेकर के रहे वो हम लोग जानते हैं। एक तो देखिए माँ बहन सब है, किसी को बदल पर कपड़ा नहीं, खाने का व्यवस्था नहीं ढंग से, किसी को कुछ नहीं अभी तक प्राप्त हुई हम लोग। अरे परसों मुखिया से पन्नी के मांगे गए तो हम लोग पर थप्पड़ उठा दिया। और इस जगह का बात तो मेन मुद्दा तो यह है कि यहाँ पर अगर मुखिया तो हमारे यहाँ का मर चुकी है शकुंतला काजमी, जो मनियारी पंचायत की मुखिया थी शकुंतला काजमी, वो डेथ कर चुकी है ना। और वो उनको मरने के बाद आज तक जो हमारे उप मुखिया हो या मुखिया हो, आज तक हम लोगों को ऐसा कोई भी चीज प्रदान नहीं किए कि हम लोग उसको लाभ ले सके। ठीक है, अभी आप लोग का कैसे चल रहा है खाना पीना? बस खाना पीना क्या चलेगा, सरकार के कोटा का चावल मिलता है हम लोगों को, वो चावल को लाते हैं, नदी का पानी है उसमें जैसे नमक डाल करके बना करके बाल बच्चा मिल करके खा लेते हैं। और क्या कर सकते हैं? पानी का भी हाँ, साफ पानी का तो कोई व्यवस्था नहीं। सरकारी टीवल तो एक भी नहीं इस जगह पे है शोभन चौक पे। दूसरा नंबर जो भी है प्राइवेट है, तो एक टीवल वहाँ पे ऊंचा है और दूसरा इस साइड है, तो उसमें बालू आता है, गंदा पानी आ रहा है। और एक टीवल और उस नीचे में है, वो पानी में डूब चुका है। मतलब ऐसा कोई भी सुविधा नहीं है। सिर्फ एक टीवल जो है वो क्या कहता है दरभंगा स्टील का दिया हुआ है, वो बोले भी पानी लाने जाते हैं तो कुछ लोगों ने बोलते हैं, इसीलिए करके हम कहना चाहते नदी का गंदा पानी मजबूर है, बिल्कुल मजबूर। आप देख लीजिए सर, यहाँ पर अगर ऐसा कोई भी चीज है इस जगह पर तो आप हमको कह सकते हैं। यहाँ पर न पानी का व्यवस्था, नहाने के लिए क्या है, कोई तो जाते हैं कूद करके नहा करके चले आते हैं, बस यही बात है समस्या पीने की और खाने का। और खाना, और मान के चले किसी बच्चा को बीमार पड़ जाता है, बुखार हो गया या सर्दी हो गया, कोई भी चीज ऐसा चीज है
तो आजकल कहता है कोरोना कोरोना है, लेकिन उसको लिए भी दवा नहीं मिलता। कोई टीम नहीं आती है, ना कोई जल वाला आता है, ना कोई माल मवेशी का एक दवा लेकर के आता है। ऐसा यहाँ का हाल है जो आप लोग देख सकते हैं। अगर उनका विरोध करेंगे तो कल कहेगा कि कौन माधरचोद मीडिया में बोला रे, लाओ साले को पकड़ के गोली मार देते हैं, धमकी देता है जान से। इसी लेकर के कोई नहीं बोल सकता, लेकिन हम बोलते हैं हम मर जाएंगे तो अकेला न जाएंगे, बाकी मेरा गाँव तो सुरक्षा हो जाएगा। दिक्कत तो हमारा यह है 15 दिन घर छोड़ला हो गई, सबसे पहले डूब गई, घर गिर गई, बैग वाला सब जाए मुसलमान सब मारे हिलकोड़ा गिर गई। अब ई पानी घसने के बाद हम सब कहाँ रह, व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, खाने पीने का व्यवस्था नहीं, कुछ न, कुछ दाना पानी काट के राशन रखे थे गाँव में, सब भूल गया गाड़ी में, सब बेकार हो गया। हाँ नहीं निकाले लोग को भागेगा कि सामान बच्चा के लेके केवाल की से बर्बाद हो गया, निकाले नहीं पेली। अब यहाँ से जुग्गी उठाने गाँव में जाए केना रह की व्यवस्था नहीं है, मतलब फिर से घर बनाना होगा, फिर से हाँ तो फिर जुग्गिया बना कर रहे पड़ते गाँव में, घर तो घर सबको बनाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा सा चलेंगे सर, हर साल पानी आवे चल ना तो कुछ जान घर गिरा ना, ई बात के पानी से पूरा को दिखाएंगे, हमको गिर गया पीछा वाला घर तो हमने दिखा दिया। हम सब हमने आज आपको दरभंगा की तस्वीरें दिखाई, जहाँ NH 57 पर हमने जाके वहाँ पे कोशिश की जानने की कि आखिर लोगों को क्या समस्या हो रही है, और जिस तरह से तस्वीरें वहाँ से निकल कर सामने आई, कोरोना का प्रकोप। दूसरी तरफ लोग जो हैं वो बाहर से तबाह हैं, और जो सड़कें वहाँ पे हैं वो काफ़ी बिजी हैं, तो जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए और बड़ी कठिनाई सामने आ रही है कि आखिर जो बच्चे हैं वो अगर सड़कों में चले जाते हैं तो सड़क हादसे का खतरा भी बना रहता है। तो कहीं ना कहीं जनता पूरी तरह से त्रस्त है, और अब सरकार से गुहार लगा रही है कि जल्द से जल्द उनकी परेशानियों को दूर किया जाए, लेकिन दावे वाली सरकार के सारे दावे धरातल पे झूठे साबित हो रहे हैं और जनता अब त्रस्त है। देखना यह है कि अब दावे वाली सरकार धरातल पर कब लोगों की परेशानी को दूर करती है, और जिस तरह से लोग बाढ़ और कोरोना से परेशान हैं उनकी समस्याओं का समाधान कब तक किया जाता है।